चाहते हैं तो लड़ाई तो अपने आप होगी, विवाद तो होगा ही। भगवान ने कहा ठीक है भाई, ये वस्तु ऐसा ही होगा। और ध्रुव जी चले आ रहे हैं, मथुरा जी से अपने घर आ रहे हैं। थोड़ा भगवान का ध्यान करें। ध्रुव जी जप करते हुए आ रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। 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 गिरधारी श्याम बनधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। गिरधारी श्याम बनधारी। गिरधारी श्याम बनधारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। दम पर दम, हर दम पर दम, तेरा ही सुमिरन करते हैं। 21,600 सांसों को रात दिना में भरते हैं। हम रात दिना में भरते हैं, हम रात दिना में भरते हैं। 24 घंटे में कितनी सांस होती हैं? 21,660। 24 घंटे में इतनी सांस लेते हैं तो इतना तो जप कर ही लेना चाहिए। सांस के हिसाब से तो जप कर ही लो। 21,600 सांसों को रात दिना में भरते हैं। हम रात दिना में भरते हैं। जानी हम जानी कहाँ जाए, विरह सिंधु में मरते हैं। गिरधार तराजी छोटा सा हम ब्रह्मानंद बकसते हैं। हम ब्रह्मानंद बकसते हैं। हम ब्रह्मानंद बकसते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनधारी। श्वास पे भरोसे गर्भ मास में निवास लियो। आशा मन माहिरा की, मानस शरीरा की। बड़े बड़े सूरवीर ये कति भाग गए। रही निशानी मूरख शाह और बजी अजी। भजले निरंजन दुख भंजन श्री बिहारी लाल। नित्य जो खबर जो पायन के किया थी। याही तेरम राम भजो क्यों न राधे श्याम। एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा की। एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा की। एक एक घड़ी जात लाख लाख। मेरो अमृत भजन
भगवान को न पान कियो, तेरे मदिरा जो पियो तो पिए ते कहा पियो। द्वार आए ध्वज दुर्बल को न तृण दियो, वैश्या को धन दियो तो दिए ते कहा भयो। संतन के अधीन होए न तेने बख्शीश लई, तेने की ठकुराई तो किए ते कहा भयो। हृदय ते हो लाश श्याम लियो नहीं कृष्ण नाम, तू कोटि वर्ष जियो तो किए ते कहा भयो। ये तो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव बगीचे में आए, मालियों ने समाचार राजा को दिया। राजा ब्राह्मणों से वेद पाठ कराते हुए आ रहे हैं कि चलें, मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करने के बाद लौटा। अच्छा, आज तेरा बेटा है, गया था उस समय तेरा बेटा नहीं था। ध्रुव जी जब गए थे तब किन्हीं ने भी आशीर्वाद नहीं दिया था, माता पिता में से दोनों ने। और आज जब लौटे हैं स्वस्ति वाचन करा रहे हैं ब्राह्मणों से, मेरा बेटा भगवान को प्राप्त करके लौटा है। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, और भगवान की बंदगी करने लगे तो सब जान गए, सब पहचान गए। एक बात बताऊं, भगवान से सब जुड़े हैं, वो चाहे जिस रूप में जुड़े हों, भगवान से सब जुड़े हैं। और यदि आप भगवान से जुड़ गए तो सब से जुड़ गए, फिर कोई अलग रह नहीं जाता। ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम किया है विमाता को। विमाता को प्रणाम किया क्योंकि वो ये न सोचे कि ध्रुव मुझे गलत समझ रहे हैं, जबकि संकोच में है सुरुचि। सोच रही है कि मैंने ही कहा था वन में जाओ तपस्या करो, ध्रुव को आज मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी। पर ध्रुव कहते हैं, माँ आपके वचन कड़वे जरूर थे, कंचन को, पर बड़े गुणकारी रहे। उन कड़वे वचनों ने मुझे भगवान से मिला दिया, भगवान से। यदि उस दिन पिताजी ने नहीं लिया और आप मेरे से कह देती बेटा आजा, मेरी गोदी में आ जा, मैं गोदी में आ जाता, मुझे अच्छा भी लगता, पर भगवान नहीं मिलते। अच्छा किया आपने जो किया। तदोपरांत ध्रुव जी को गद्दी दी गई है, राजगद्दी दी गई है, और राजा उत्तानपाद जंगल में तपस्या करने चले गए। ध्रुव जी के विवाह संस्कार आदि हुए हैं, इनके पुत्र हुए उत्कल। एक बार की बात आपको बताएं, जो भाई हैं उत्तम, ये जंगल में शिकार खेलने गए तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया। तब श्री ध्रुव जी धनुष बाण लेकर के रथ पर आरूढ़ होकर के यक्षों को ललकारते हैं और कहते हैं, आओ मेरे भाई के हत्यारों, मेरे से युद्ध करो, मैं देखूंगा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो।
1,30,000 यक्ष थे। उन सब ने एक साथ ध्रुव जी के ऊपर 3-3 बाण छोड़े। एक बार तो ऐसा लगने लगा मानो मनवंश रूपी सूर्य आज अस्ताचल के लिए चला जाएगा। पर थोड़े ही समय में ध्रुव जी ऐसे निकले उन बाणों के बीच में से जैसे घटाओं में से चंद्रमा निकलते। फिर ध्रुव ने सबके ऊपर 3-3 बाण छोड़े। किसी का हाथ कटा, पैर कटा, कोई घायल हो गया, कहीं मर गए। तभी मनु महाराज आए। मनु जी ने कहा, ध्रुव सावधान, ये क्या हो रहा है? दादाजी प्रणाम। क्यों मार रहे हो इतने लोगों को? इन लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है, मैं बदला लूंगा इनसे। अपराध किया किसी एक ने और दंड दे रहे हो इतने सारे लोगों को, क्या ये ठीक है? ये उचित है? क्रोध नहीं करना चाहिए ध्रुव, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह भाव उत्पन्न होता है। सम्मोह भाव से स्मृति में भ्रम होता है और स्मृति में भ्रम हो जाने पर ये मानव अपने स्तर से गिर जाता है। एक बात बताऊं, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही नरक के द्वार कहे गए हैं सज्जनों। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम् आत्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है। तीनों का त्यागन कर देना चाहिए। ये गीता जी का श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं। और शंकराचार्य लिखते हैं कि कामेन कर्म नाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम्, लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। काम से सत्कर्मों का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है और क्रोध से क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। तात 3 अति प्रबल खल काम, क्रोध और लोभ। रामायण में भी ऐसा ही वर्णन है, पर ध्यान से सुनने की बात है। ये नरक के द्वार तो हैं, पर ये स्वर्ग के भी द्वार हैं। ये तीनों ही स्वर्ग के भी द्वार हैं। देखो, ये तीनों संसार में लगे तो नरक के द्वार हैं, और ये तीनों भगवान में लग जाएं तो ये स्वर्ग के द्वार होते हैं सज्जनों। भागवत जी के 7वें स्कंद में श्लोक है कि गोपियों ने भगवान को कैसे प्राप्त किया। तो लिखा है गोप्यः कामाद, गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त किया। अब कहेंगे नहीं जी, प्रेम से प्राप्त किया था, काम तो नहीं बताया गया है। भाई, था काम ही, पर भगवान में लगने के कारण उसको नाम दिया गया प्रेम का। होए कुवस्तु सुवस्तु जग लखें सुलक्षण लोग। बुरी चीज भी बढ़िया हो जाती है यदि वो बढ़िया जगह लग जाए तो।